ये अनपढ़ महिला आदमी को कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला अपनी औकात में क्यों उतर आते हो? अनपढ़ ठीक है संबित जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं सब कुछ हूँ। बोलने नहीं देगी तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। उसको अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा है पप्पू की प्रवक्ता, बिस्किट खिलाऊं क्या? पेडिग्री का बिस्किट खिलाऊं? अभी निकाल के खिला दूंगा, एक बिस्किट चुप हो जाएंगे। ये जोकरपंती करेंगे और अपमानित भाषा। राहुल गांधी सुप्रिया जी राहुल गांधी को साइड प्लीज एक नंबर प्लीज, इसकी जरूरत है नहीं। चिल्लाओ मत। इसकी नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम हो गई चेहरे पे, दवाई के इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा चेहरा सूज गया है, इसलिए मास्क लगा के रखा है। तो आते हैं आज की बात पे। तो दोस्तों पिछला वीडियो था सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत की डिबेट पर। तो दोस्तों उस पर आप लोगों का भरपूर प्यार मिला, तब मेरी समझ में आया क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो सुप्रिया श्रीनेत जी को समर्पित हो। क्योंकि वो सुप्रिया श्रीनेत जब भी किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ डिबेट करती है तो उनका रवैया कुछ अलग ही रहता है, एकदम चीखना चिल्लाना और कभी कभार तो गाली गलौज की। तो इसमें इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे सुप्रिया श्रीनेत के 3 डिबेट वीडियो है। 2 डिबेट वीडियो संबित पात्रा के साथ, एक गौरव भाटिया के साथ। गौरव भाटिया तो भाई गजब ही है, वो डिबेट देख के तो मुझे खुद बहुत मजा आ गया। तो दोस्तों ये बहुत ही मजेदार है, इसकी मैं सीरीज बनाना चाहता हूँ, सुप्रिया श्रीनेत की हेटेड डिबेट। दोस्तों अगर ये डिबेट वीडियो सक्सेस हुई तो देखिए कमाल, ऐसी ऐसी डिबेट वीडियो बड़ी निकाल के लाऊंगा और सब एक पूरी वेब सीरीज बना दूंगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं डिबेट। तो लेट्स स्टार्ट द डिबेट। साउंड टेक 7 एक्शन। मजा नहीं आ रहा है। जी ने जिस प्रकार के निर्णय लिए, आर्टिकल 370 हटेगा, ये इतने वर्षों से हमने कहा था, हटा के दिखा दिया। ये वीडम हो चाहे ये फ्रीडम हाउस हो, आप इनके वेबसाइट में जाके देखिए, इनके नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में भारत से जम्मू कश्मीर गायब है। उन्होंने ट्वीट भी किया, बिल्कुल गायब है उसमें से, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। पाकिस्तान और चाइना भी बौखलाए हुए हैं आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। वीडम के जो एडवाइजर्स हैं और जो ऑथर है रिपोर्ट के, दे रहा हूं सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शक जानने चाहिए जी। वीडम के जो ऑथर्स हैं, जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान के बराबर के डेमोक्रेसी और बांग्लादेश से खराब हो गए हैं, उसके ऑथर पाकिस्तानी और चाइनीज हैं। आप बताइए, हम बैठ के ये पाकिस्तान और चाइनीज ऑथर को जवाब दे। नंबर 1, फ्रीडम हाउस कह रही है कि आप आर्टिकल 370 को बहाल करिए और जम्मू कश्मीर को आप लिबरेट करिए। हम उसको जब उनकी औकात है ये हमसे पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे, और ये कांग्रेस पार्टी उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ के हमसे सवाल पूछेगी। आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है, ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है, याद रखिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मोदी जी वह व्यक्ति है सबसे ज्यादा सवाल जी अरे मोदी जी और मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंस ले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना भालना क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। ठीक है संबित, आपने बात को। सुप्रिया, सीधी सी बात है कि रायबरेली से मैडम गांधी जीती। मैंने ये बात पहले भी आपको बोली, राहुल गांधी वायनाड से जीत गए तो यही लोकतंत्र में जीत के रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस
की खींच है क्योंकि हार पर हार हो रही है और पार्टी अपनी संभल नहीं रही, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बंगाल के अंदर स्थिति ऐसी है कि आपके वहां पर लोकसभा सांसद शरद राव पवार साहब को और तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हम यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप हमारे गठबंधन के साथ हैं और आप समर्थन ममता बनर्जी का कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति है, उस वजह से हार रहे हैं? लेकिन ठीक रहा, देश पर, देश की जनता पर, यह देश की जनता का वोटर का अपमान नहीं है जब आप कहते हैं कि यह मुल्क गद्दाफी के मुल्क के जैसा है, यह मुल्क सद्दाम हुसैन के मुल्क के जैसा है, जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव जिताया, जिन्होंने कांग्रेस के 52 सांसद दिए। कि जनता की कृपा तो थी तो 52 सांसद मिले, अगर बीजेपी को 303 मिले और आपको 52 मिले, कि एक भी सांसद, आप भी चुनाव लड़िए मैडम, आपको भी जो वोट मिले वो जनता की कृपा से ही मिले। अब आप बोल चुके हैं और मुझे सवाल मेरा सवाल है, मैंने बोला नहीं है, मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। मर्यादा का मैं जवाब दूंगी, लेकिन आपके शो पर भाषा की मर्यादा भंग हुई और उस पर आपने कुछ नहीं बोला। इस पर आप मैडम आपने बोला संबित पात्रा को कि आप दवाई लीजिए, आपका दिमाग कहां जा रहा है, तो मैंने तो उस पर भी कुछ नहीं बोला। उसके पहले वो क्या बोल रहे थे? वो देश के मेन विपक्ष को कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग, दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहूदगी की बात बिल्कुल सही बात है, जब ये देश बिल्कुल सही बात है, आप पाकिस्तान और चाइना के साथ ही गए हैं, जैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी, अगर ये बोलेंगे तो चुप रहिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। बोला चलो देखिए, आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। ये क्या हेडमास्टर, नहीं हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें हैं? अच्छा ठीक है, समित किसियानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। समित आप शांत रहिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली तो मैं आराम से बात कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, किसियानी बिल्ले। हाँ बिल्ली है, चलिए मैं बिल्ला, आप बिल्ली, चलिए बोलिए। अब बोलने दीजिए। मैं इतने तरहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूं, पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं। अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। देश में गद्दाफी, देश में मुसोलिनी, हिटलर, ये स्तर की बातें हैं। मोदी जी गद्दाफी है। निवेदन है संबित और सुप्रिया, नहीं अमीश भाई, हम लोगों ने बहुत सह लिया है। रोज इस देश को गाली पड़ती है, रोज इंटरनेशनल हेडलाइन चल रहा है पाकिस्तान में, मेरा निवेदन हम गद्दाफी से गए गुजरे हैं और इस डिबेट में कहा जा रहा है कि हम इराक से भी खराब हैं। संबित आपने अपनी बात को रखा, मेरा निवेदन स्वीकार करें। सुप्रिया आप अपनी बात को रखिए। सुप्रिया योर टर्न, मेक योर पॉइंट। बातें ना सुनती हूं और यहां ना बैठ के इनका प्रवचन सुनूंगी, ना इनकी बेहूदगी सुनूंगी, ना इनकी तर्कहीन और स्तरहीन बातें सुनूंगी। मैं सवाल पूछना चाहती हूं, 300 किसान मर गए, क्यों नहीं एक शब्द निकला आज तक संबित पात्रा या इनके आका के मुंह से? सत्यपाल महाराज तो आपके मंत्री थे ना, गवर्नर है ना, क्या आके कहते हैं कि किसानों के साथ नाइंसाफी और ये किसान खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, मोदी सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। सत्यपाल मलिक, क्यों नहीं आप उनकी बात सुनते हैं? क्यों नहीं आप अपने नेताओं की बात सुनते हैं? क्यों 105 मंत्रियों ने, 105 विधायकों ने लिख कर दिया योगी के खिलाफ, क्यों नहीं उनकी बात सुनते हैं? आप इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात करिएगा, भ्रष्टाचार के चार्ज में आपके मुख्यमंत्री चले जाते हैं, आप हमें पाठ पढ़ाइएगा। आपके मुख्यमंत्री आकर यहां पर नारी विरोधी बातें करते हैं, कहते हैं रिप्ड जींस नहीं पहननी चाहिए लड़कों को। खट्टर कहते थे लड़कियों को जींस ही नहीं पहननी चाहिए। ऐसी कुंठित मानसिकता के लोग भरे पड़े, ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की। आए लोकतंत्र पे बात करने इनकी सुन लो, 1947 में देश भाषा की मर्यादा तो उनकी आप नहीं रख पाए थे, मेरे भाषा की मर्यादा लेने चले आते हैं। मैं सुनूंगी आपकी बकवास। ये विक्टोरिया है, दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। की औकात नहीं है मोदी जी की, 1947 में देश आजाद हुआ था, 2014 में नहीं हुआ था। संबित पात्रा दो कौड़ी की औकात नहीं है। नहीं अमीश भाई, दो कौड़ी की औकात मोदी जी कहेंगे, मोदी जी दो कौड़ी की औकात नहीं है। आपकी कितनी औकात है? आपकी कितनी औकात है? आपकी कितनी औकात है? तुम्हारी कितनी औकात है? तुम्हारी कितनी औकात है? मोदी जी की दो कौड़ी की औकात नहीं है। इतना आप देख रहे हैं इनको, इस चीज को देख रही है। मैं महिला है, मैं इतना कुछ बोल नहीं सकता। मैं तो आप देख रहे गधा लंगूर ये क्या भाषा का प्रयोग कर रही है? महिलाओं का महिलाओं का सम्मान जो आपके लोग कर रहे हैं, आप सोचिए जरा, ये महिला सबसे बदतमीज, अनएजुकेटेड, इलिटरेट महिला है, ठीक राहुल गांधी की तरह। गजब बेइज्जती है। आलोचना करने पर आप अपनी एजेंसियां उनके पीछे छोड़ देते हैं। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहता है उसका आप मुकाबला करते हैं अपनी एजेंसियों के जरिए। ठीक है, प्लीज जवाब लेते हैं। और सरकार की तरफ से ऐसे लोग जो गोडसे के भक्त हैं, उनके आपके जो सर्वोच्च लोग हैं, उनको फॉलो करते हैं। अरे अंजना जी, आप तो, मैं बोल रहा हूँ बाकी सबको छोड़ दीजिए। ये हम दो भाई बहन तो हर दिन आपके डिबेट में आते हैं ना। अरे आप हमारी लास्ट 5 डिबेट निकाल दीजिए। टुच्ची, कमीना, पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सरकार के लिए किया हुआ है। क्या कर दिया हमने अपनी बहन के खिलाफ? कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। और तो और इन्होंने तो भेजा था मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान, मोदी की सरकार को गिराना होगा। अरे वो तो एंकर बेचारा वहां तक आ गया कि हम कैसे गिराएंगे मोदी की सरकार। ना गिराना ही होगा मोदी की सरकार को। क्या कर दिया मणिशंकर अय्यर का? गिरफ्तारी कर दी मोदी जी ने मणिशंकर अय्यर का। अरे कुछ नहीं किया अंजना जी, ये क्या बोल रहे हैं
कि हमने किसी को फॉलो कर दिया ट्विटर इत्यादि पे। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, रविशंकर जी भी 2 दिन पहले आपके चैनल पे आके बोल के गए थे, ये लोग ट्विटर को और ये जो प्लेटफॉर्म है उसको बचाने की कोशिश न करें। अगर हमारे देश में आप सामान बेचने आए हो, हमारे देश में आप व्यवसाय करने आए हो, तो हमारे देश के कानून को पालन करना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी को अच्छा लगे, कांग्रेस पार्टी को बुरा लगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे देश के कानून को पालन करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, क्यों 1 सेकंड अंजना जी, आप आ जाइएगा, आप तो आ ही जाती हैं, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अंजना जी क्या कारण है जो 2008 पूरा कर ले सुप्रिया जी, वो पूरा कर ले। अंजना जी, आप बोल रहे हैं देशद्रोह। देशद्रोह क्या होता है मैं बताता हूँ। देशद्रोह होता है जब चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ चल रहा हो और पूरा गांधी कुनबा चाइनीज टेंट के नीचे पकड़ा जाए रंगे हाथ। पहले तो मना कर रहे थे कि हम तो है ही नहीं, फिर फोटो जारी हो गई तो बोल रहे अच्छा ठीक है हम ही है। क्या कर रहे थे? 2008 में माँ बेटे जाके चाइना में हस्ताक्षर करके आते हैं कि पता नहीं कितने पैसे का आदान प्रदान होता है। आज तक चाइना को बचाने में लगे हुए हैं। क्या कारण है मैं ये पूछता हूं। वो होता है देशद्रोह। मगर क्या हमने माँ बेटे को या इनके किसी भी सदस्य को देशद्रोह में जेल में डाल दिया? बिल्कुल नहीं। आप षड्यंत्र करिए, आप पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ षड्यंत्र करिए, हम बचाने वाले हैं देश को ना। आप देश बेचिए, आप देश बर्बाद करिए, बचाएंगे हम। जिसको कुदाल भी क्या है पता है, फावड़ा भी क्या है पता है, और सर्जिकल स्ट्राइक भी कैसे करना है यह भी पता है। आ जाइए सुप्रिया जी। अंजना जी, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी, और जवाब उन लोगों को तो मैं जरूर सुनाऊंगी जो चीन का नाम नहीं ले पाते हैं। डेप्सांग से चीन पीछे हो गया, इस बात का जवाब दीजिए। सबने कहा था कि आर्मी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल करी है ब्लैक टॉप कब्जा करके, क्यों ब्लैक टॉप छोड़ दिया? डेप्सांग से चीन को निकाल नहीं पाए। 18 बार मिलकर गलबैया महाबलीपुरम से लेकर साबरमती तक करते रहे मोदी जी। क्या मतलब था इन सब मीटिंग्स का? सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ कर क्यों जाते थे चीन? क्या रिश्ता है चाइना के साथ? वो केमिस्ट्री और आत्मीयता क्या थी? हमारे देश को उसका खामियाजा, हमारी भूभागीय अखंडता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये सब पूछना चाहती हूं। और मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। ये आपकी आईटी सेल, आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे लीडर्स के खिलाफ कुछ कहिए। हम एक गरिमा में पार्टी है और एक गरिमा में 2 लाइन में जवाब संजय जी बात करती नहीं हूं, और इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। आंकड़ों पे बात कर सकिए तो करिए। मैं आप चिल्लाएंगी, बोलने नहीं देंगी। लास्ट क्या दिखा पा रहे हैं? 2 लाइन में जवाब। चीन का नाम नहीं लेते आप, जोकरपंथी करेंगे। सुप्रिया जी प्लीज, एक नंबर इसकी जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत है। जल्दी से संजय जी, वक्त कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला क्यों कराते हो? अनपढ़, ठीक है संबित जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज दीजिए। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ। बोलने नहीं देगी। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया नाली का कीड़ा। अरे क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं? 2 लाइन में चीन की आवाज दीजिए। चीन का नाम लेती नहीं है आपकी सरकार। संबित जी जवाब दीजिए। चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। प्लीज टॉपिक पे बोलिएगा, प्लीज। मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूँ, इनकी आवाज आप कम रखिए तभी तो बात करूंगा ना। अंजना जी, राहुल गांधी के कहने पर सरकार का आंकलन होगा कि हम चीन का नाम नहीं लेंगे। अरे मैं आज मैं कहता हूँ कि हमारे सैनिकों ने चीन का बदला लिया, उनके सैनिकों को मारा। मगर क्या कारण है कि ये हमारे सैनिकों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि माँ बेटे ने पैसा खाया है चीन का। दैट इज द रीजन। माँ बेटे बिके हुए हैं चीन से, माँ बेटे एजेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या पीएम को चुपचाप लगवा लेना चाहिए था? देश को पता ना लग जाए कि पीएम ने टीका लगवाया है। एक तरफ आप कहते हैं कि पीएम सबसे पहले लगवाए ताकि देश को मैसेज जाए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि टीवी पे क्यों दिखा दिया? नहीं रोहित जी, मैं टीवी पे दिखाने की बात नहीं करूँ। आप या तो मेरी बात समझना नहीं चाहते या समझ नहीं रहे। मैं तो आप ही के तरीके से पूछ रहा हूं। रोहित जी मैं उत्तर देना चाहता हूं। मैं वही बता रही हूँ, पीएम ने लगवाया, उन्होंने प्रचारित किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सारी बातें चुनाव को लेकर होने लगी ना, केरल, पुदुचेरी, असम, ये तो उन्हीं के कार्यालय से आया था। तो जिस सादगी से लगाने की बात हो रही है उसमें थोड़ा सा खोट है, और उसको भी उजागर करना, उस पर भी सवाल पूछना बनता है। गौरव भाटिया की बात का जवाब दीजिए, फिर अभिषेक और तिवारी जी के पास चलो। गौरव भाटिया फटाफट से, उसके बाद अभिषेक और तिवारी जी के पास। सवाल तो यही है, कितने लोगों को लगेगा और फ्री लगेगा, क्यों नहीं लग रहा है फ्री? ये सवाल गौरव भाटिया बीच में ना बोले प्लीज। हर वक्त इतना लंबा बोल के भी इनको लगता है सही नहीं बोला इन्होंने। चलिए सबसे पहले कैमरा लगे थे, इन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री अगर टीका लगवाएगा तो उसका एक बड़ा संदेश जनता के बीच में जाए, खासकर जब हमारे पास ऐसा विपक्ष है जो गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, भ्रम फैलाता है। और कैमरा तो तब लगे हुए थे, फेसबुक लाइव हो रहा था, जब हाथरस के पीड़ित परिवार से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी मिलने गए थे। तो इसलिए छोड़ दीजिए कि कौन कहां कैमरा लगाता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखिए, प्रवक्ता वो होता है जो अपने नेता की बात को आगे बढ़ाए, ना कि प्रवक्ता वो होता है जो कहे यार मेरा नेता तो मूर्ख है, 50 साल का परिपक्व बालक है, मैं तो उससे सहमत नहीं हूं। अरे अधीर रंजन चौधरी ने
क्या बाइट दिया है वो देख के आइए, उसको डिफेंड करिए, उसको अच्छा सुनिए, ऐसा है पप्पू की प्रवक्ता, बिस्किट खिलाऊं क्या? वाह क्या सीन है। पेडिग्री का बिस्किट खिलाऊं? अभी निकाल के खिला दूंगा, एक बिस्किट चुप हो जाएंगे, ऐसे फेंकूंगा, देखिए ऐसे फेंकूंगा और आप कूद के जाएंगे और बिस्किट खा लेंगे। आपके बीच में कोई नहीं बोला था ना। अगर नहीं, मैं 2 बिस्किट खिला सकता हूं एक साथ, 2 बिस्किट एक साथ खिलाऊंगा। मैं जानता हूं कूद के आप बिस्किट पकड़ लेंगी। अरे पेडिग्री के बिस्किट खाने वाली, चुप करिए, पत्रकार थी आप, पत्रकार रह के आप कांग्रेस पार्टी की राजनीति साध रही थी, ये प्रवक्ता है आप? ओछी घटिया, क्या घटिया प्रवक्ता भैया। आप पत्रकार भी सच्ची नहीं, ना नेता सच्ची, ना प्रवक्ता सच्ची, क्या हालत हो गई आपकी? कुछ लेती क्यों नहीं है? पिद्दी के बिस्कुट ही खा लीजिए, पिद्दी के बिस्किट खाएंगी, मैं भिजवा दूंगा, बीच में आइंदा कभी ना बोलिएगा। खोपली गोपली कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है, सुप्रिया स्नेहल की मोस्ट हेटेड वीडियो, तो दोस्तों कमेंट में यस लिख दीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि इसकी और 2, 3, 4 जितनी बन सके उतनी सीरीज बनाऊँ। मैं तो वेब सीरीज बनाने के मूड में हूँ, क्योंकि इनकी हर डिबेट ऐसी जो पुरानी देखिए, पुरानी अभी तो नई कमी आती, पुरानी बहुत ज़्यादा डिबेट भरी पड़ी हुई है संबित पात्रा के साथ और भी अन्य गौरव भाटिया के साथ, अन्य भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप कमेंट जरूर करेंगे आपको वीडियो पसंद आई तो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते जाना। मैं इसी तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।